बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राम सेवक भर्ती की पूरी प्रक्रिया, किस तरह से आप तैयारी करेंगे और किस तरह आपका सिलेबस रहेंगे और कौन सी बुकें रहने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राम सेवक की भर्ती को कैसे क्रैक करें और किस प्रकार रणनीति बनाएं कि ग्राम सेवक की भर्ती अब की बार हम ग्राम सेवक बन ही जाएं। तो सभी ग्राम सेवक बनने वाले भावी ग्राम सेवकों, आप आ जाइए और आपके लिए जो रणनीति मैं लाया हूँ वो आपके लिए बहुत स्पष्ट रूप से एकदम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और आपके लिए बहुत ही वो फायदेमंद होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो हम सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी नई भर्ती और इसी प्रकार की रणनीति, किसी कवि ने ठीक कहा है कि किसी भी चीज को रणनीति से करना चाहिए, बल्कि बुद्धि और जो है दिल से ज्यादा रणनीति से काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो एग्जाम में ज्यादा पढ़ने से एग्जाम जो है सफल नहीं होगा, उसकी एक सटीक रणनीति चाहिए और वह सटीक रणनीति मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप आइए मेरे साथ देखिए कि किस प्रकार ग्राम सेवक को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राम सेवक का जो है सिलेबस। ग्राम सेवक का सिलेबस अब क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राम सेवक का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सेवक राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान जीके आएगा ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान जीके के बारे में, ठीक है। और राजस्थान जीके में सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके की, ठीक है। और राजस्थान जीके में आपको जो पता होना चाहिए कि राजस्थान जीके में भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, आर्थिक परिदृश्य है राजस्थान का, और राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का सामान्य करंट अफेयर है। तो ये सारी बातें, जैसे मैं एक साइड से लिखूं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में मैं आपको सीधा बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, जो उसकी कौन सी बुकें हैं वो भी बताऊंगा। पहले आप फटाफट जो है सिलेबस नोट कीजिए। और राजस्थान की पॉलिटी, मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन से हैं गत वर्ष, अभी वर्तमान में जो राजस्थान की विधानमंडल है, विधानसभा है, वो उसके कौन कौन से कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, कौन कौन से मंत्री है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, सारों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये था अपना राजस्थान का पॉलिटी और राजस्थान का सामान्य करंट अफेयर, ठीक है। तो ये राजस्थान जीके के बारे में आ जाता है। नंबर सेकंड की बात करते हैं, ग्राम सेवक का सिलेबस और रणनीति आगे मैं बताने वाला हूं। तो फिर मैं बात करता हूं इंडिया जीके। और इंडिया जीके में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जीके में कौन कौन सी टॉपिक आते हैं। इंडिया का भूगोल, इंडिया का इतिहास और इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, और जैसे सामान्य इंडिया का, जैसे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री, सबसे पहले सांसद, ये सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ये आपको जो है याद होना चाहिए। जो लुसेंट का जो एक टॉपिक आता है विविध, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इंडिया जीके के लिए लुसेंट बुक पढ़ लेना ग्राम सेवक के लिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद और बहुत ही एकदम हेल्पफुल होने वाली है। और उससे बार आपका इंडिया जीके के जाने का, क्वेश्चन जाने के बाहर जाने का बहुत चांस कम रहते हैं। और आपको अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि मध्यकालीन भारत अलग पढ़े, प्राचीन भारत अलग पढ़े और आधुनिक भारत अलग पढ़े, ये अलग पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है वो भी ग्राम सेवक की है और इसमें आपको लुसेंट बुक में ही आपको फायदा होगा। और अलग से अगर आपको पढ़ोगे तो अब राजस्थान जीके में आपको समय कम मिलेगा और इसी समय कम मिलने के कारण ही आप राजस्थान जीके को कम पढ़ पाओगे और इंडियन जीके की और ध्यान ज्यादा दोगे। और उसमें कम भी क्वेश्चन भी इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं, बार बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लुसेंट बुक में आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। फिर बात करता हूं मैं नंबर 3 रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग नंबर 3 आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको कौन सी बुक में पढ़नी है? रीजनिंग आप पढ़ सकते हो मथुरिया की बुक में पढ़ सकते हो, आर एस अग्रवाल की बुक में पढ़ सकते हो, और एक बुक आती है ग्राम सेवक के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो सिखवाल की बुक आती है रीजनिंग की, वो बहुत शानदार तरीके से आपको ग्राम सेवक की भर्ती में आपके लिए बहुत सहायक उपलब्ध होगी। और राजस्थान जीके में भी आपको सिखवाल की बुक लानी है, जिसमें राजस्थान इतिहास आती है, राजस्थान भूगोल आती है, राजस्थान कला संस्कृति आती है, और राजस्थान का भूगोल के साथ आर्थिक परिदृश्य आ जाता है, और राजस्थान की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी एक साथ में आती है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में आती है सिखवाल की बुक, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और ये बुकें कहाँ से लानी है, कैसी दिखती है बुकें, ये वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो कि राजस्थान के कैसे कौन कौन से कंपटीशन के लिए अलग अलग बुकें मैंने बताई हुई है, तो वहां से जाकर आप
देख सकते हो। मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ, फिर आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपका टाइम टेबल किस प्रकार होना चाहिए, कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। तो ये मैं बात आगे करने वाला हूँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो जो था मैंने आपको बताया सिलेबस, हाँ सिलेबस इंडिया जी के, राजस्थान जी के, रीजनिंग हो गई। आगे आती है हमारे नंबर 4 मैथ। कौन सी आती है? मैथ, ठीक है। और मैथ्स में आपको टॉपिक पता होना चाहिए, और नहीं तो पता है तो आपको सिक्वाल की बुक लानी है। ये भी गणित की आती है सिक्वाल की बुक, वो भी जिसमें सामान्य मैथ आएगी और सारे टॉपिक में एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें जो है सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक, प्रतिशत है, लाभ हानि है, दूरी समय चाल है, वो वगैरह वगैरह सब आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनुपात समानुपात, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ, आती है इंग्लिश। कौन सी आती है? नंबर 5 मैं आपका बता देता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश। और नंबर 6 आपकी आती है हिंदी। नंबर 6 आपकी आती है हिंदी। और हिंदी के बाद आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है। और फिर नंबर 8 आपकी आती है थोड़ी बहुत विज्ञान आएगी, जनरल साइंस थोड़ी बहुत आएगी, और वो आपको लूसेंट में साथ में ही मिल जाएगी, जो मैंने बुक बताई लूसेंट की, वो मिल जाएगी उसमें। और नंबर 9 आता है आपका तहसील स्तरीय, जैसे तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो भी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी चाहिए। पटवारी, ग्राम सेवक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हुआ सिलेबस, कोई है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी सिलेबस राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई और अन्य एग्जाम में आता है। इंडिया जी के सभी में आता है, राजस्थान जी की सभी में आता है, इंडिया जी की सभी में आता है। रीजनिंग आती है, मैथ आती है, विज्ञान आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कंप्यूटर आता है, ये सारे तो आते ही हैं। तो यही है, ठीक है। जो अन्य एग्जामों में है उसके साथ भी इसकी तैयारी आप कर सकते हो। और आगे जो वनपाल वन रक्षक की भर्ती आ रही है उसमें भी यही सिलेबस है, तो इस सिलेबस को अलग से नहीं दिया हुआ। राजस्थान की भर्तियों में अगर मोटे रूप से देखें तो सिलेबस एक ही प्रकार का है। तो ये सिलेबस आपको मतलब किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो ये मैंने आपको एक बार सिलेबस बता दिया, इसको फटाफट से आप उतार लीजिए, ठीक है। इसको फटाफट से उतार लीजिए। तो ये सिलेबस आपने अभी उतार लिया होगा। और अब मैं बात करता हूँ कि आपका टाइम टेबल, जो दिनचर्या है, उनके बारे में बात कर देता हूँ। फिर आपको रणनीति बताऊंगा कि कब भर्ती आ सकती है और आपका कब पेपर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ आपका टाइम टेबल। ये होना चाहिए आपका टाइम टेबल, और ये आपको किस प्रकार से मैनेज करना है ये भी अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सुबह 6 से 7 करंट अफेयर आप कुमार गौरव सर की जो आती है क्लास उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, बहुत शानदार तरीके से आपको वो अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। फिर आती है 7 से 10 आपका राजस्थान जी के हो जाएगा, सुबह सुबह आपको याद भी होगा अच्छा। और राजस्थान जी का थोड़ा बड़ा पोर्शन है, और इसको आपको पूरा पूरा अलग अलग टॉपिक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान जी के हो गया, उसके साथ रेस्ट होगी, और रेस्ट के जस्ट बाद अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपकी गणित हो जाएगी। तो गणित माइंड खुलने के बाद गणित अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगी। और गणित पढ़ोगे तब आपका दिमाग खराब होगा, फिर दिमाग खराब होगा तो 2 घंटे की आपके बीच में रेस्ट है, जिसमें आप खाना खा सकते हो, थोड़ी बहुत स्नान वगैरह वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर 3 से 5 तक आपका इंडिया जी के 2 घंटे आप इंडिया जी के पढ़ सकते हो, जिसमें आपको लूस एंड ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी जरूरत आपको है नहीं। फिर आपको पढ़ना है 5 से 7 रनिंग है आपको। अगर राजस्थान पुलिस में आपके 50+ स्कोर आ रहे हैं तो आप उसमें रनिंग कर सकते हो, फिर खेल सकते हो उसमें। ये जो है आपकी 5 से 7 तक आपकी रेस्ट है। 7 से 9 आपको हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो। हिंदी एक महीने पहले पूरी कर दो, तो फिर इंग्लिश पढ़ लो, ये भी कोई भी इसमें आप पढ़ सकते हो। फिर आप आगे आता है 9 से 10 आपकी रेस्ट आती है, फिर आपको रात को डिनर कर सकते हो, खाना खा सकते हो। और उसके बाद आपका आता है 10 से 12, जिसमें आपकी रीजनिंग हो जाएगी। और रीजनिंग होगी तभी आपका माइंड सेट थोड़ा जो है तेज गति से चलने वाला है। और तेज गति से चलने के बाद फिर आपको पढ़नी है कंप्यूटर, और कंप्यूटर एकदम फिट सेट हो जाएगी आपको। तो इस प्रकार आपको कैसा लगा ये टाइम टेबल, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और आगे अब हम बात करते हैं आगे ग्राम सेवक है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ये तो आधी रणनीति मैंने आपको बता दी कि ये होनी चाहिए। फिर क्या है कि 6 बजे उठ गए, ठीक है। करंट अफेयर की किताब जो है बुक, तो वो तो क्या है देख ली, यूट्यूब पर देखनी पड़ती है, उसका वीडियो देखना पड़ता है, तो वो तो आसानी से देख ली। फिर भाई साहब राजस्थान जी का आएगा और आपको पढ़नी पड़ेगी बुक्स। अब क्या है कि बुक्स कौन पढ़े भाई, बुक्स पढ़ने बैठे तो आ जाती है क्या क्या आती है, नींद, ठीक है। और वो नींद मतलब दूर भगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए,
तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा इलाज पहले आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से आपको कैसे तैसे करके आपको पैसे दे रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, उनके बारे में सोचिए और एक बार उनको मन में अंतर ध्यान लगा के देखिए कि किस प्रकार से वो कितने कठोर मेहनत के साथ आपको पैसे देते हैं और आपको बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ो। फिर आप क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, पढ़ते हो, जाते हो शहर में और वहां पर जाके आपने किताब देखा, फिर मतलब आएगा शहर में वो तो एक बार मेहनत तो करेगा, किताब भी देखी, यार समझ में कुछ आ नहीं रहा है और किताब छोड़ दी, सो गए। 2-4 घंटे बाद फिर उठे, फिर किताब देखी, कुछ मजा आ नहीं रहा है, खेलने चले गए। तो ये तो आपको जो है सफलता नहीं देगी। जो ये आपकी जो ये दिनचर्या रह रही है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको सफलता से बहुत दूर ले जा रही है। और जो ये रणनीति है ये आपको एक दिन समझ में नहीं आएगा, आपको एक दिन नींद आएगी, आने दो, बैठे रहो, जो वहाँ पर बैठे हो वहाँ पर किताब लेके बैठे ही रहो। एक दिन नहीं समझ में आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन तो थोड़ा थोड़ा आएगा, चौथे दिन आएगा, 5वें दिन तो साला जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करना चाहते, अगर आप मतलब आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं, आप पढ़ना क्यों चाहते हो, आपका गोल भी नहीं है, आप मतलब पढ़कर क्या करना चाहते हो ये भी आपने नहीं ठाना है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में गोल बनाओ, मतलब कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, किसके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जो माता पिता अभी जो कठोर मेहनत कर रहे हैं उनको बुढ़ापे में कुछ सेवाएं देने और उनको कुछ जो है अच्छी रोटी, अच्छी तरह से बैठे हुए रोटी मिल जाए, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो ये गोल माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी बैठो, जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उस एग्जाम का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और उस जो है जिस भी भर्ती की तैयारी करते हो, क्यों करते हो, ये गोल और ये जो है माइंडसेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका 101% जो है सिलेक्शन होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और एक लास्ट बात मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि आप जो आप कुछ, ठीक है, वो भी बात करता हूँ कि कुछ बोलेंगे कि इसमें तो नींद के तो 5 ही घंटे हैं, कैसे नींद पूरी होगी। तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। एक बार उनके बारे में सोच लो और फिर आपको 5 घंटे तो नहीं, 4 घंटे भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैं बात आपको कहना चाहता था कि नींद के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ कि नींद, कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में, कहेंगे कि नींद हमको तो 5 घंटे पूरी नहीं होगी, कुछ तो गालियां देंगे कि साले नींद ऐसे न ऐसे। उन लोगों का जो माइंड सेट है वो बहुत गिरा हुआ है, ठीक है। वो सोचते क्या है और बोलते क्या है, उनको कुछ पता नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब क्या बोलूं मैं आपको, वो दिमाग से बहुत कमजोर लोग होते हैं जो इस तरह से जो व्यवहार करते हैं। तो उनसे जरा दूर रहिए और इस प्रकार तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ग्राम सेवक के लिए जो मैंने आपको बताई रणनीति, इस हिसाब से आप अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कल से शुरू कर दो। और भर्ती अभी आने वाली 2021 का साल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 2021 में अगर आपने नौकरी ले ली तो ले ली, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 2021 के एंडिंग में बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, भर्तियां भी आने वाली है, परीक्षाएं फिर जुलाई से शुरू हो जाएगी, जुलाई, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक हो जाएगी। और उसमें आपको 100% ये ठान कर चलना है कि आपको उसमें सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।